हेलो फ्रेंड्स, हाय। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम आज की क्लास शुरू करेंगे भारतीय शिक्षा आयोग पे। जैसा कि मैं अपने पीछे की क्लास में आपको मैकाले की शिक्षा के बारे में बता दिया था और उड के घोषणा पत्र के बारे में बताया था, हंटर कमीशन के बारे में बताया था। और जो आज की हमारी क्लास होगी वो भारतीय शिक्षा आयोग यानी कि कोठारी आयोग पे होगी। मैंने ये बताया था जो आपका उड का घोषणा पत्र था वो 19 जुलाई 1854 में आया था। और हंटर कमीशन हमारा 1882 में आया था। हाँ। और उड का घोषणा पत्र 19 जुलाई 1854 में आया था। और आज हम बात करेंगे कोठारी आयोग के बारे में, यानी भारतीय शिक्षा आयोग को ही हम क्या कहते हैं? कोठारी आयोग कहते हैं। तो कोठारी आयोग हमारा कब आया था? 29 जून नहीं, यहाँ पे दिया हुआ देखिए कि शिक्षा में कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 में अनुदान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 29 जून 1966 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। तो कोठारी आयोग हमारा 1964 में आया था। ये तो 1964 में आया और 29 जून 1966 में सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। 1966 में शिक्षा की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने जो 19 जुलाई 1964 में अनुदान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। वो आयोग ही हमारा कोठारी आयोग है। किसकी अध्यक्षता में हुआ? डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में गठित किया गया। ठीक। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 29 जून 1966 को सरकार के सामने प्रस्तुत किया। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में शिक्षा के विभिन्न पक्ष पर प्रकाश डाला। क्या किया इस आयोग ने? अपने प्रतिवेदन में शिक्षा के सभी पक्षों पर प्रकाश डाला तथा राष्ट्रीय उत्थान में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित करने की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए। आयोग ने क्या सुझाव दिया? शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार लाने के लिए शिक्षा के लिए कोठारी आयोग ने निम्नलिखित सिफारिश की। सिफारिश क्या की? शिक्षक प्रशिक्षण में पृथकता का अंत। नेक्स्ट पॉइंट में प्रशिक्षण संस्थाओं की गुणात्मक उन्नति। नेक्स्ट थर्ड, प्रशिक्षण सुविधाओं का सुधार। नेक्स्ट 4, व्यावसायिक शिक्षा में सुधार लाने के उपाय। 5, पत्राचार तथा अल्पकालीन शिक्षा में वृद्धि। 6, राष्ट्रीय आवश्यकताओं की अनुरूप शिक्षण विधियां। मतलब कि जो शिक्षक प्रशिक्षण था उसमें जो पृथकता आ गई थी, मतलब अलगाव जो आ गया था, उसका अंत करने का मांग किया था। उसके बाद जो प्रशिक्षण संस्थान में गुणात्मक उन्नति के लिए मांग किया। फिर प्रशिक्षण सुविधाओं का सुधार करने के लिए मांग की। फिर जो व्यावसायिक शिक्षा थी उसमें भी सुधार की मांग की, व्यावसायिक शिक्षा। फिर पत्राचार तथा अल्पकालीन शिक्षा में वृद्धि, जो पत्राचार था उसकी शिक्षा में भी वृद्धि के लिए मांग की। नेक्स्ट था राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण, मतलब राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण विधि की मांग की। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अध्यापक की दशा में आर्थिक सामाजिक रूप से सुधार लाने का सुझाव दिया गया। मतलब जो अध्यापकों की दशा थी उसमें आर्थिक सामाजिक रूप से सुधार लाने के सुझाव दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा आयोग ने स्त्री शिक्षा के सभी स्तरों तथा सभी पक्षों पे अपनी सिफारिश दी, जो इस प्रकार है। उन्होंने कोठारी आयोग की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इन्होंने स्त्री शिक्षा के जो स्त्री शिक्षा था उसके सभी स्तर और सभी पक्षों पे सिफारिश की। जैसे स्त्री की शिक्षा में असमानता, स्त्री शिक्षा का विस्तार, अविवाहित विवाहित लड़कियों के प्रशिक्षण की सुविधा में विस्तार, महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का विस्तार, इन सब चीज़ों की उसने सिफारिश की। नेक्स्ट पॉइंट, कोठारी आयोग ने स्कूली शिक्षा के निम्नलिखित क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता अनुभव की।
कोठारी आयोग ने जो स्कूली शिक्षा होती है उसके जैसे कि विद्यालयी पाठ्यक्रम में सुधार, जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें सुधार करने की मांग की। फिर पाठ्य पुस्तक के निर्माण में उसकी सुधार की। तो कोठारी आयोग ने परंपरागत शिक्षण विधियों की सुधार की बात की। जो शिक्षण मतलब जो ये प्राच्य चला आ रहा था पाश्चात्य शिक्षा, उन सब का जो परंपरागत शिक्षण विधियां चली आ रही थी उसमें सुधार की बात की है। किसने की है? तो कोठारी आयोग ने की है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, और हम इस पे कुछ और पॉइंट आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपना ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।